चलिए, हमारा विषय वस्तु है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक। यानी कि टॉपिक हमारा रहा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक expression for the time period of a magnet expression for the time period of a magnet oscillating in a uniform magnetic field मान लिया कि एक क्षण चुंबक NS को क्या किए गुरुत्व केंद्र पर किसे एक ऐंठन रहित धागा से बांधकर पृथ्वी के एक ऐंठन रहित धागा से बांधकर माने कैसे सुने हैं कि मान लिया कि एक क्षण चुंबक NS को क्या किए हैं। मान लिया कि एक क्षण चुंबक NS को हो गया एक क्षण चुंबक NS को गुरुत्व केंद्र पर एक ऐंठन रहित धागे से बांधकर पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र BH में क्या किया गया है मतलब निलंबित किया गया है कि वह क्या करे क्षैतिज तल में क्या करे दोलन कर सके ताकि वह क्षैतिज तल में दोलन कर सके स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में दोलन कर सके। कैसे समझे हैं कि मान लिया कि एक क्षण चुंबक NS को गुरुत्व केंद्र पर एक ऐंठन रहित धागा से बांधकर पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर ऐंठन रहित धागा से बांधकर पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में
निलंबित किया गया है ताकि ताकि क्या करे, क्षैतिज क्षेत्र में यानी कि क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। तो जब तक जो है ना इसको क्या किया जाता है, फिर से समझिए। अब वहां पर गए थे तो हो सकता है फिगर ढका हो, तो आप देख लीजिए। ऐसे मान लिया कि एक क्षार चुंबक NS को गुरुत्व केंद्र पर एक ऐंठन रहित धागा बांधकर गुरुत्व केंद्र पर एक ऐंठन रहित धागा बांधकर पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित किया गया है कि वह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। तो जब तक जो है ना क्या करते हैं, जब तक ऐसे माने चुंबक किस में रहता है, यानी कि जब तक ये साम्य अवस्था में रहता है, जब तक ये माने साम्य अवस्था में क्या होता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के साम्य अवस्था में चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्या होता है, साम्य अवस्था में चुंबक का अक्ष, साम्य अवस्था में चुंबक के साम्य अवस्था में क्या है, चुंबक के साम्य अवस्था में चुंबक के साम्य अवस्था में क्या है, साम्य अवस्था में क्या है कि चुंबक का अक्ष पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है। और जब उसको थीटा कोण से विक्षेपित कर दिया जाता है तो क्या होता है, इस पर क्या होता है, चुंबक पर क्या होता है, नियंत्रक बल युग्म आघूर्ण लगता है। जो यहाँ देख रहे हैं नो, इस सिरे पर क्या है, ध्रुव का पराबल गुणे चुंबकीय क्षेत्र, माने पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ भी क्या है, चुंबक का ध्रुव पराबल गुणे पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, जो क्या है, दोनों बल बराबर है और दोनों की दिशा विपरीत है। तो ये क्या होता है कि जब चुंबक को जो है थीटा कोण से विक्षेपित किया जाता है तो क्या होता है, इस पर जो है एक है ना नियंत्रक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो क्या करता है, फिर चुंबक को पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करता है। सुने तो पहले ये, अब इसके बारे में लिख भी देते हैं कि जब क्या होता है, जब चुंबक साम्य अवस्था, मान लिया कि, अब लिख दिए हैं, मैंने जो समझाया उसको लिख दिए हैं। मान लिया कि एक क्षार चुंबक NS को गुरुत्व केंद्र O पर बांध एक ऐंठन रहित धागा से बांधकर पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर BH में इस प्रकार निलंबित किया गया है कि वह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सके। जो पहले मैंने फिगर पे समझा दिया है, अब उसी चीज को मैं लिख रहा हूँ। उसी चीज को मैंने ये लिखा है, जब चुंबक साम्य अवस्था में रहता है तो उसका क्या होता है, अक्ष क्या होता है, अक्ष पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर BH की दिशा में होता है। थीटा कोण से विक्षेपित करते ही चुंबक पर नियंत्रक बल युग्म आघूर्ण, माने थीटा कोण से विक्षेपित करते ही चुंबक पर क्या होता है, नियंत्रक बल युग्म आघूर्ण, नियंत्रक बल युग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो चुंबक को पृथ्वी के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर BH के अनुदिश लाने की कोशिश करता है। तो नियंत्रक के बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर -m BH sin थीटा। कोणीय गति के लिए बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, यानी कि बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है I d² थीटा बाई dt²। तो यहाँ I क्या है, ध्यान दीजिएगा,
ये जो है चुंबक का धागा के परितः जड़त्व आघूर्ण है। और डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर क्या है? कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण है। और जानते हैं थीटा का मान क्या होता है? यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह देने का मतलब जानते हैं क्या है? कि मतलब ये होता है वॉल्यूम का जो आघूर्ण होता है विस्थापन के विपरीत होता है। तो विस्थापन के विपरीत इसमें होता है क्या? विस्थापन के विपरीत होता है, इसीलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह से बताया जाता है। और विस्थापन के विपरीत का मतलब विस्थापन आपको दक्षिणावर्त होता है तो ये वामवर्त होता है। वामवर्त भी साबित करता है माइनस का उल्टा, और विपरीत होना भी माइनस का चिन्ह, विपरीत होना भी माइनस दिखाता है। तो वामवर्त दिशा दिखाने के लिए या विपरीत दिशा दिखाने के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दोनों चीज जो है एकदम है से जो कहने का मतलब है कि अनुकूलित है, यानी कि इसको कहें वामवर्त दिशा कहें या विस्थापन की विपरीत दिशा कहें, इसीलिए ऐसे जो मतलब इसमें माइनस चिन्ह लगा है। और क्या होता है? थीटा का मान बहुत कम होने पर थीटा का मान बहुत कम होने पर क्या होता है? बहुत कम होने पर होता है क्या है? थीटा का मान बहुत कम होने पर ऐसा हो जाता है। देखिए क्या कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर लगभग क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर लगभग थीटा हो जाता है। तो थीटा का मान बहुत कम होने पर क्या होता है? यानी कि थीटा का मान लगभग क्या हो जाता है? साइन ये हो जाता है। तो इसको थीटा का मान बहुत कम होने पर साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लगभग थीटा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये भी टाउ का मान है, ये भी टाउ का मान है, ये भी टाउ का मान है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मान आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एम बी एच हो गया। और साइन थीटा के बदले में बोले हैं थीटा, तो पहले इसको लिख दिया जाए। देखिएगा, इसको लिखने से हम लोग को सुविधा क्या होगा कि देखिए पहले दोनों इसी का मान है, तो थीटा का मान कम होने पर इसको यहाँ पर लिख देने से चल जाएगा। दोनों थीटा का मान है तो ये दोनों टाउ का मान है, तो ये भी टाउ का मान है, ये भी क्या है? टाउ का मान है। तो ये मान टाउ का ये मान यानी कि आई डी स्क्वायर थीटा अब बाई डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? माइनस के माइनस एम के एम अब बी एच के बी एच। यहाँ बोले हैं कि थीटा का मान क्या छोटा होने के लिए साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए हमारा हो जाएगा क्या? इसलिए हो जाएगा हमारा के मतलब डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर। अब बराबर में क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर थीटा बराबर डी टी स्क्वायर। अब बराबर में हो जाएगा हमारे क्या? माइनस एम बी है ना, माइनस एम बी एच। आइए आई गुना है तो भागा हो जाएगा, आई गुना है तो भागा। तो थीटा का मान बहुत कम होने के कारण क्या होता है? थीटा का मान बहुत कम होने के कारण थीटा का मान बहुत कम होने के कारण सरल कोणीय सरल आवर्त गति चुंबक क्या करता है? थीटा का मान बहुत कम होने के कारण क्या होता है? चुंबक कोणीय सरल आवर्त गति उत्पन्न करता है। सरल आवर्त गति उत्पन्न करता है। हो गया? सरल आवर्त गति उत्पन्न करता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर थीटा बटा डी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। हो गया? अब बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में हो जाएगा कि यहाँ पर जो है देखिएगा ये एम बी है, या यहाँ पर जो है एम बी, ध्यान दीजिएगा एम बी यहाँ पर जो था कि मतलब कुछ छूटा हुआ तो मिला लीजिएगा। पहले यहाँ स्क्वायर छूटा था तो स्क्वायर दे दिया है। आइए क्या हो जाएगा? माइनस एम बी एच
तो थीटा का मान बहुत कम होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा हमारा क्या कि यहाँ पर थीटा था थीटा रहेगा, और थीटा का मान बहुत कम होने के कारण क्या हो जाएगा कि इसके बराबर हो जाता है क्या, इसके बराबर हो जाता है हमारा ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर थीटा इस टोटल के बराबर क्या हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। और बराबर में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है माइनस एम बी एच थीटा, एम बी एच थीटा, ऐसे हालत में हो जाएगा क्या बटा आई। तो थीटा से तो थीटा उड़ जाएगा, थीटा के से थीटा उड़ जाएगा, ए से लिए हो जाएगा क्या, ए से लिए हमारा अब क्या हो जाएगा, ओमेगा का जब स्क्वायर हटाएंगे खाली ओमेगा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा रखेंगे तो ये रूट में चल जाएगा, कौन भाई रूट में हमारा चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो मान होगा हमारा क्या हो जाएगा कि इसके मान हो जाएगा माइनस ओमेगा, इसका मान होगा क्या माने थीटा का मान बहुत कम होने के कारण क्या होगा, होने के कारण चुंबक कोणीय सरल आवर्त गति उत्पन्न करता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर ये जो है माइनस एम बी एच थीटा बटा आई है, थीटा से थीटा कट जाएगा, ये जो है ना थीटा से थीटा कट जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, ये जो है जब ओमेगा का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि वर्गमूल यानी कि रूट जिसको लोग बोलते हैं। तो ये ओमेगा का स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, हो जाएगा हमारा क्या एम बी एच, अब बटा हो जाएगा आई, और फिर क्या होता है चूंकि ओमेगा और ये जो है ओमेगा का मान कितना होता है, और में क्या हो जाएगा ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी होता है, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर हमारा क्या रह जाएगा एम बी एच, अब बटा आई हो जाएगा। उसके बाद से हमें क्या निकालना है, अब देखिएगा यहाँ पर हमें पाई निकालना है, ये निकालना था, देखिए कैसे हो जाएगा ये जो है, और मैं क्या करेंगे देखिए होल रूट है, यहाँ तक रूट है याद रखिएगा, और में क्या हो जाएगा एक मैथ का तरीका है, देखिएगा क्या कि जब इसको पलटेंगे t/2 लिखेंगे तो ये भी पलट जाएगा, इधर वाला भी पलट जाएगा, आई ऊपर और क्या होगा ये एम बी एच नीचे हो जाएगा, और देखिएगा इसलिए क्या हो जाएगा ये t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है यही आवर्तकाल हो गया, है ना, दोलनशील चुंबक के, है ना, दोलनशील चुंबक का क्या है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, दोलनशील चुंबक का आवर्तकाल यही हो गया t बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर जो ये है आई बाई एम बी एच, वो अपनी जगह पर रहेगा, और ये जो है ना क्या बोलता है 2 पाई क्या है तिर्यक गुना हो जाएगा, यानी कि 2 पाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हमारे आवर्तकाल का व्यंजक आवर्तकाल t बराबर क्या मिलेगा, आवर्तकाल t बराबर मिलेगा 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी एच।